हेलो दोस्तों, आप कई बार शॉपिंग मॉल्स में या थिएटर में जाते हो और वहां से कुछ चीजें परचेस करते हो, जैसे कि पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक्स या चिप्स। और अक्सर आप वहां पाते हो कि उन पर जो एमआरपी लिखी होती है वो एमआरपी अक्सर जो बाहर मिलने वाले प्रोडक्ट्स है, सेम क्वालिटी के सेम क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स है, उससे कहीं गुना ज्यादा है। तो क्या मैन्युफैक्चरर या कंपनी एक ही शहर में एक ही क्वालिटी की एक ही क्वांटिटी के प्रोडक्ट एक ही शहर में क्या अलग अलग भावों से अलग अलग एमआरपी से बेच सकते क्या? हुआ यूं था कि 2011 में कुछ लॉ स्टूडेंट एक शॉपिंग मॉल घूमने गए थे और वहां पर उन्होंने एक एक्वाफिना पानी की बोतल, एक नींबूज और एक पेप्सी का कैन खरीदा, जिनके लिए उन्होंने 20 रुपए, 50 रुपए और 50 रुपए देने पड़े। और वही चीजें उनको बाहर रिटेल में 20-15 रुपए में मिल रही थी। और जब ये चीजें उन्होंने खरीदी तो उन चीजों पर कोई चेतावनी नहीं थी या बिल पर भी ऐसी कोई चेतावनी नहीं थी कि ये जो प्रोडक्ट्स है बाहर रिटेल में कम या सस्ते भाव में मिल सकते हैं। इस पर उन छात्राओं ने कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन के यहां एक मुकदमा दायर किया और उनका यह कहना था कि एक ही प्रोडक्ट पर एक ही शहर में सेम क्वालिटी के सेम क्वांटिटी के प्रोडक्ट पर दो अलग अलग कीमतें लगाना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है और वो सेवा में कमी है। इस पर कंज्यूमर कमीशन ने अपना फैसला सुनाते हुए पेप्सिको इंडिया कंपनी को दोषी पाया और एक ही प्रोडक्ट पर एक ही क्वालिटी के एक ही क्वांटिटी के प्रोडक्ट पर अलग अलग कीमतें लगाना ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और सेवा में कमी है, इसलिए उनको 5000 रुपीज का मुआवजा और 2000 रुपया लिटिगेशन चार्जेस देने का हुक्म किया। इस पर पेप्सिको इंडिया कंपनी ने स्टेट कमीशन पर अपील की और उस अपील में उनका कहना था कि उन्होंने कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की नहीं है और सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1994 सेक्शन 4 ऑफ दैट एक्ट गिव्स उनको एक लिबर्टी देता है कि वो एक ही प्रोडक्ट के सेम क्वालिटी के सेम क्वांटिटी के प्रोडक्ट पर अलग अलग कीमतें लगा सकता है। उनका यह भी कहना था कि वेट्स एंड मेजरमेंट एक्ट उन पर अप्लाई नहीं होता और जिस प्रोडक्ट पर उन्होंने अलग अलग कीमतें लगाई है वो प्रोडक्ट सर्विस इंडस्ट्री में आते और जो छात्राओं ने चीजें खरीदी है वो एक सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए वो चीजें कोई रिटेल जगह से खरीदी नहीं है। इस पर स्टेट कमीशन का कहना था कि सेंट्रल एक्साइज एक्ट कहीं पर भी मैन्युफैक्चरर को या कंपनी को एक ही प्रोडक्ट पर सेम क्वांटिटी के सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट पर अलग अलग एमआरपी देने का या एमआरपी चार्ज करने का कोई ही प्रावधान नहीं करती है। उसका स्टेट कमीशन ने यह भी कहा कि एक ही क्वांटिटी की सेम क्वालिटी के सेम क्वांटिटी के प्रोडक्ट पर अलग अलग एमआरपी सिर्फ और सिर्फ अगर दो अलग अलग डिफरेंट एरियाज हो, ज्योग्राफिकल एरियाज हो, तो ही उस पर चार्ज किए जा सकते हैं, अन्यथा वो चार्ज किए नहीं जा सकते। इस तरह से स्टेट कंज्यूमर कमीशन ने पेप्सिको इंडिया कंपनी की अपील खारिज करते हुए उन पर 10,000 रुपए का मुआवजा और 2,000 रुपए लिटिगेशन चार्जेस लगाए। है ना, देखो इंटरेस्टिंग केस दोस्तों। अगर आप भी नजदीक के कंज्यूमर कमीशन के यहां ऐसी शिकायत कर सकते हैं और उसके बदले में मुआवजा या जस्टिस पा सकते हैं। टू नो मोर लीगल अपडेट्स लाइक दिस, प्लीज फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। सबका वकील आपका वकील। थैंक यू।